नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर के ऊपर नासा का चौंकाने वाला एक खास रिपोर्ट आया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कैलाश मानसरोवर पर्वत के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। चाहे वो कैलाश पर्वत के आसमान में अजीब तरीके से चमकती हुई रोशनी हो, पर्वत के चारों तरफ गूंजने वाली ओम की धुन हो, या फिर ये पर्वत चढ़ने के दौरान होने वाली अजीब सी घबराहट हो। इन रहस्य चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की थी और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ के एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर केंद्रित करके रिसर्च करने की कोशिश की थी। और जो सच्चाई सामने आई उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़वा दिए थे। तो आखिर क्यों कोई कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाता है, और कैलाश पर्वत की तस्वीरों में ऐसा क्या था जिसने नासा के वैज्ञानिकों की नींदें उड़ाकर रख दी? आइए जानते हैं। दोस्तों, वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है और हिंदू धर्म में भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। कहा जाता है कि शिव जी का ना तो कोई आरंभ हुआ और ना ही कोई अंत होगा, इसलिए वे अवतार ना होकर साक्षात ईश्वर हैं। शायद इसीलिए आज तक ना तो कोई पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ पाया है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को विज्ञान के सहारे चुनौती देते हैं, कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य देखकर उनकी भी बोलती बंद हो गई है। वैसे साथियों, हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वो आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्मगुरुओं का ऐसा मानना है कि माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप में दम चोक रहा करते थे। वहीं भारत के जैन धर्म के लोगों की ये मान्यता है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि अपनी बीवी द्रौपदी के साथ पांडव भाइयों ने भी मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं को सुनकर ही आप ये तो समझ चुके होंगे कि कैलाश पर्वत इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसलिए इस पवित्र स्थान पर आज तक कलयुग के तामसिक मनुष्य चढ़ाई नहीं कर पाते और पर्वत की चोटी सिर्फ वहीं पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंच चुका हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज तक 4000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि जो जिद करके कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है और कैलाश के आसपास तपस्वी गुरु आज भी टेलीपैथी के जरिए आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत वो जगह है जहां से गंगा नदी बहती है। वहीं यहाँ पर गंगा नदी के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सतलुज, करनाली और सिंध नदी भी बहती है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तक को भी पीने लायक साफ पानी पहुंचाती है। आधुनिक रिसर्च हमें ये बताती है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। इसके चारों ओर 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी आकृतियों के पिरामिड जैसे दिखने वाले पर्वत मौजूद हैं, जिसके बीचों बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटी 6638 मीटर ऊंची ही है। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा लगता है, जो चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। अनेक रहस्यों को खुद में छिपाए बैठा कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर सन 1962 में चीन भारत पर अचानक हमला कर देता है और भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लेता है, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। इस तरह से ये पवित्र स्थल चीन का हिस्सा बन जाता है।
कई वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर कई कीमती धातुओं का खजाना मौजूद हो सकता है। इसलिए कैलाश पर्वत के इलाके में कब्जा करने के बाद लालची चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब हो जाते थे और लगातार मिल रही असफलताओं के बाद 2001 में चीन ने स्पेन और रशिया के साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की एक आखिरी कोशिश की और वो कोशिश भी नाकामयाब रही। मगर यहाँ पर चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी। पर्वतारोहियों की इस टीम के वरिष्ठ सदस्य कर्नल RC विल्सन ने कहा कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो आसमान पहले पूरी तरह से साफ था, वहां से अचानक तेजी से बर्फ गिरने लगी और पर्वत की चोटी पर जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तब ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हमें कोई ऊपर जाने से रोक रहा हो। वहीं उनके दूसरे साथी ने बताया कि जैसे जैसे वो कैलाश पर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट भी हो रही थी और आगे जाने के लिए दिल नहीं मान रहा था। इसलिए कैलाश चढ़ने गए वो सभी लोग वापस नीचे आ गए। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसने कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। हालांकि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ने की सख्त मनाही है, क्योंकि कई बार अचानक से यहाँ का मौसम इतना खराब हो जाता है कि कोई भी हवाई जहाज इस इलाके में टिक नहीं पाएगा। लेकिन कई दिनों तक मौसम की रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को माउंट कैलाश की ओर रवाना किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर बैठे लोगों ने जब उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के मंत्रमुग्ध करने वाले सुंदर नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये सफर इसी तरह चलता रहा तो वो कैलाश की चोटी पर अपने हेलीकॉप्टर को पहुंचा देंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठकर जिन नजारों का ये मजा ले रहे थे, वो कुछ ही मिनटों में इनके लिए बड़ी सजा बन गए। जी हाँ, थोड़ी सी ऊंचाई पर जाते ही कैलाश पर्वत के वातावरण में कई बदलाव आने लगे थे। उन्होंने बताया कि जब वो ऊपर से कैलाश पर्वत की सतह पर देख रहे थे, तो उन्हें कई बड़े बड़े हिमस्खलन दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऊपर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दरअसल आसमान में इतने घने बादल थे कि मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। मगर ये लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और ज्यादा ऊंचाई पर ले गए। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीन के वैज्ञानिकों का कहना था कि माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से वो दिशा भ्रम में फंस गए थे। साथ ही इनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसलिए इन्होंने अपने सफर को आधे में रोककर फिर से नीचे आना ही सही समझा और तेजी से धड़क रहे अपने दिल को थामकर वो धीरे धीरे नीचे वापस आ गए। यानी अब चीन समझ चुका था कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिशों को देखकर कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की भी उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई और 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गूगल अर्थ से रिसर्च करना शुरू किया और कैलाश का रहस्य देख नासा के वैज्ञानिक भी हक के बक्के रह गए। जी हाँ, कैलाश पर्वत निरीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें साझा की, उसमें हमें कैलाश पर्वत की एक परछाई देखने को मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान की मुद्रा में बैठा हो, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा ने खुद शेयर की हैं और आप चाहें इन तस्वीरों को गूगल पर जाकर देख सकते हैं। देवों के देव महादेव के घर कैलाश पर्वत का वर्णन हिंदू धर्म के वेदों में कुछ इस तरह किया गया है कि ये एक तरफ से स्फटिक, दूसरी तरफ से मणिक, तीसरी ओर से सोना और चौथी ओर से नीलम से बना हुआ है और ये धातु आज के समय में अमूल्य माने जाते हैं। इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों में ओम की ध्वनि सुनाई देती है और वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारा है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये ओम जैसी ध्वनि बर्फ के पिघलने की वजह से आती है, लेकिन आध्यात्म के मुताबिक इस पर्वत पर जब ध्वनि और प्रकाश का समागम होता है
तब हमें मंत्रमुग्ध कर देने वाली ओम की धुनी सुनाई देती है। तो दोस्तों, क्या वैज्ञानिक कवि भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से जुड़े इन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे, या फिर अगले हजारों लाखों सालों तक कैलाश पर्वत अपने रहस्यों को छिपाए ही रखेगा?